वालेकुम। हमारी ऐप की जो डेटाबेस है उसमें हमने 5 चीज़ें ली। आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड। आईडी हमारे पास प्राइमरी की है और ऑटो इंक्रीमेंट है। उसके बाद हमारे पास ईमेल जो है वो हमारे पास यूनिक है और जो हमारे पास डाटा सारा स्टोर होगा वो हमारे पास इस डीबी में स्टोर होगा। जो भी चीज़ें हैं ये देखेंगे हमारे पास ये सारा डाटा जो हमने ऐप में स्टोर किया हुआ है वो इधर आके हमारी डेटाबेस में सेव हो रहा है। ये हमारे पास जो PHP फाइल्स हैं बैकएंड की उसमें DB और कनेक्शन डॉट PHP है। उस पर हम देखते हैं कि हमारी DB जो है वो कनेक्शन हो रही है। इसमें PHP हमारा होस्ट लोकल होस्ट है, उसके बाद यूज़र है, यूज़र पासवर्ड है, उसके बाद डेटाबेस है, डेटाबेस का नेम है। ठीक है, वो हमने इधर सारा कनेक्शन किया MySQL कनेक्ट के ज़रिए। ये क्यूरी लगा के ये कनेक्ट हो रही है हमारी डेटाबेस। उसके बाद अगर ये कहता है कि इफ़ की कंडीशन लगाई है कि अगर कनेक्शन फेल हो जाता है या नहीं होता तो फिर डाई करता है जेसन इनकोड। ये सारी कोडिंग जो है ये जेसन फॉर्मेट में हो रही है। ये हमें मैसेज दे देगा कि डेटाबेस कनेक्शन जो है वो फेल हो गया, हमारा डेटाबेस नहीं आई, कोई एरर आ रहा है, वो हम चेक कर सकते हैं इसके ज़रिए। उसके बाद हमारे पास अगली फ़ाइल जो है वो गेट यूज़र है। इसमें हमारे पास दूसरी फाइल है, ये PHP के स्टार्ट हो रहा है, हेडर है, ये एक्सेस देता है। ठीक है, उसके बाद गेट मेथड के ज़रिए ही देगा कि गेट रिक्वेस्ट आएगी तो एक्सेस देगा, उसके अलावा नहीं। उसके बाद ये एप्लीकेशन जेसन मतलब कि ये जेसन फॉर्मेट वगैरह कोई एक्सेस देगा, इंक्लूड करेगा DB कनेक्शन को। हमारी DB कनेक्शन के साथ ये कनेक्ट करेगा, वो उसको इधर कॉल करवा रहा है। उसके बाद टेबल हमारा है जो हमारी डेटाबेस में बना हुआ है टेबल, वो ऐप 25 है। रिजल्ट के हमने एक और वेरिएबल बना रहा है रिजल्ट के नाम से। उसमें हमने क्या किया है कि MySQL अंडरस्कोर क्यूरी, उसमें हमने कनेक्शन, ये कनेक्शन जो हमने पीछे डेटाबेस में दिया हुआ था DB में, उसमें कनेक्शन और सेलेक्ट क्या कर रहा है आईडी, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट फ्रॉम टेबल, ऑर्डर बाय आईडी के हिसाब से वो इसे इधर कॉल करवाएगा। उसके बाद हमने वाइल की कंडीशन लगाई है, उसमें हमने क्या किया है कि फैच कर रहा है डाटा रिजल्ट से, मतलब ये सारे जो हमारे पास रॉ पड़ी हुई है ये डेटाबेस में उसे इधर कॉल करवा लेगा। ठीक है, उसके बाद इफ़ कंडीशन लगी है इफ़ के बाद हमारे पास ये इको करवा देगा जेसन इन कोड को कि जेसन में जो कोडिंग हुई है उसको इधर इको करवा के और आउटपुट के लिए शो करवा देगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लॉगिन डॉट PHP की फ़ाइल है। इसमें भी वो ये सारी पहले एक्सेस देता है, पोस्ट मेथड को इधर कर है, उसके बाद ये कंटेंट है, टाइप होगी, उसके बाद जेसन इनकोडिंग होगी। अच्छा, वो कह रहा है कि सर्वर मेथड। ठीक है, इफ़ कंडीशन लगा दी कि रिक्वेस्ट मेथड को इधर एक्सेस देगा, उसको DB इंक्लूड होगी, डेटाबेस को इंक्लूड करवा रहा है। कुछ हमारे पास टेबल जो है वो टेबल को वेरिएबल है टेबल 25 जो हमारी डेटाबेस में बना हुआ है, उसमें MySQL क्यूरी और ये कनेक्शन और ये सिलेक्ट कर रहा है टेबल, ईमेल और ईमेल को इधर कॉल करवा रहा है जैसे इन कॉल में। उसके बाद यूज़र है MySQL फैच एसोसिएट, ये सारी इधर हमारे पास ये वेरिएबल बनाया आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड। ये यूज़र के आईडी, नेम, पासवर्ड जो डाटा आपने उधर रखा हुआ है डेटाबेस में वो इधर सारा हम स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद एल्स कंडीशन लगी जेसन, अगर हमारे पास डाटा स्टोर नहीं होता तो वो हमें एरर देगा, इनवैलिड कह देगा कि हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं। ये फाइल हमारे पास signup.php है। ठीक है, फाइल साइनअप में क्या हो रहा है कि हमारे पास वो चेक करेगा
कि मेथड कौन सा आया है, वो हमारे पास पोस्ट मेथड के ज़रिए वो कर रहा है शो। उसके बाद क्या कर रहा है कि डीपी कनेक्शन को इंक्लूड कर रहा है और जेसन कोडिंग हो रही है। उसके बाद इफ़ कंडीशन लगाई है कि एरे फॉर्म में वो हमारे पास सारा डाटा लेकर आएगा कि जेसन में जो कोडिंग होती है, डी कोड होता है रो, वो रो को डी कोड कर रहा है, वो हमारे पास जो आएगा डाटा वो रो फॉर्म में आएगा। ठीक है, अगर वो हमारे पास नहीं होता, खाली होती है या हमारे पास डाटा नहीं होता, तो वो हमें एम्प्टी दे देगा। डाटा पोस्ट मेथड के ज़रिए वो लेगा। उसके बाद नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, कॉन्टैक्ट है, ये सारी चीज़ें जो हमारी डेटाबेस में स्टोर हो रही हैं। ठीक है, ये इधर सारी चीज़ें वेरिएबल बना के इधर सारा इनपुट डाटा जो है वो हम इनपुट करेंगे तो वो हमारी डेटाबेस में सेव होती जाएगी। ठीक है, उसमें क्या कह रहा है कि इको करवाया जेसन इनकोड को कि जेसन फॉर्मेट में ये सारी कोडिंग हो जाएगी तो वो हमारे पास ये कहता है ऑल मैसेज आ जाएगा कि ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, मतलब कि हमारा कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुली इनेबल हो गया। उसके बाद हमारे पास ये जेसन कोडिंग होगी। उसके बाद टेबल हमारा जो है वो हमारी डेटाबेस में बना हुआ है, उसमें ये सिलेक्ट करवा रहेगा आईडी को, वेयर ईमेल आईडी के हिसाब से ये उससे उसके बाद हमारे पास हैश पासवर्ड जो है वो हैश होगा कि हमारे पास ये शो नहीं होगा पासवर्ड। इंसर्टेबल ईमेल पासवर्ड और कॉन्टैक्ट ये वैल्यूज़ होगी जो हमने एक वेरिएबल में स्टोर करवा दी हुई हैं पहले ही। ठीक है, जेसन इनको सक्सेस मैसेज आ जाएगा। उसके बाद जेसन कोडिंग वाला ये वही है। चुप हो जाओ तो बंद कर दिया कर। ये लास्ट वाली हमारे पास लॉग आउट डॉट PHP की है। इसमें हमने क्या किया है कि PHP जो लॉग आउट करने के लिए सेशन स्टार्ट किया है, सेशन डिस्ट्रॉय किया है, हेडर लोकेशन देगा लॉगिन डॉट PHP पे, लॉग आउट कर देगा और वो बाद में हमें स्क्रीन पे शो होगा बटन लॉगिन का, वो लॉगिन पे हमें ले जाएगा लॉग आउट करके।